इमरान शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आम इंतखाबात में महज चंद रोज, सिर्फ 15 रोज का वक्त बाकी रह गया है। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने वोटर सपोर्टर्स को मोबिलाइज कर रही हैं, लेकिन साथ ही हमने गुज़श्ता रोज DGISI का इंटरैक्शन देखा स्टूडेंट्स के साथ। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया। ये जो इंटरैक्शन शुरू हो गए हैं इदारे की सतह पर, इसमें क्या मैसेज है इमरान शफकत साहब? देखें, ये बड़ी यानी अनयूजुअल सी सूरत हाल है कि इंतखाबात से पहले पाकिस्तान की फ़ौज के दो आला जो कमांडर कह लें आप उनको, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI, ये लोगों से मामलात या कह लें कि मकालमा करने जा रहे हैं या कर चुके हैं एक तरह से। तो इसका मतलब जो बनता है मेरे ख्याल में वो ये है, जो अमूमी तौर पे बात समझ में आती है वो ये कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो एक सियासी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ, उसने कोई माहौल कुछ बहुत ज़्यादा ही गरमा दिया हुआ है किसी ना किसी लेवल के ऊपर। और हम जिस तरह से देखते हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी मुहिम है, उसके अलावा जो उनकी एक जो सियासी उनकी हिकमत अमली है, जो उनका तदब्बर था, वो कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं था, या वो बहुत ज़्यादा खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम नहीं दे सके, उनके एतराज़ात का जवाब उस तरह से नहीं दे सके, या उनका नैरेटिव उनके मुकाबले में वो ज़रा कमज़ोर रहा है। अच्छा, कमज़ोर रहने की वजह यह है कि बहुत सी बातें इस तरह की थीं जो पाकिस्तान की सियासी जमातें, जो रवायती सियासी जमातें हैं, वो उम्मी तौर के ऊपर उस तरह की बातें नहीं करती। नहीं इमरान साहब, देखिए हालिया एस्टैब्लिशमेंट के पास इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस हैं ना सर। एक चैलेंज तो ये है कि पहले से मौजूद बैगेज को क्लियर किया जाए। दूसरा चैलेंज ये है कि आइंदा आम इंतखाबात को, जिसमें चंद रोज बाकी रह गए हैं, उनको फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और लोगों में ये कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि लोग जब निकलेंगे उनका वोट बिल्कुल काउंट करेगा, उनका वोट यकीनन तब्दीली ला सकेगा। तो इन दोनों महाजों के ऊपर ये जो दो धारी जंग है, आपको क्या लगता है कि इदारा इससे सुबकदोश, यानी इससे जो है सुरखरू हो जाएगा? नहीं, ये बड़ा हार्ड टारगेट है, और हार्ड टारगेट होने की वजह उसमें किसी का और कोई कसूर नहीं है। जाहिर है कि वो चीज़ें सामने आती हैं, जो बंदे ने जो कुछ किया हो, या अफराद ने, या इज्तमाही तौर पर अगर कुछ हुआ हो, तो फिर वो रिज़ल्ट तो सामने उसी तरह से आता है। मैं वही गुजारिश कर रहा था कि ये एक ख्याल ये किया जा रहा है कि ये जो इंटरेक्शन हुआ है, या जो पाकिस्तान की हालिया इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये जो इंटरेक्शन शुरू किया है अवाम के साथ, लोगों के साथ, ये शायद कोई गुस्सा ठंडा करने के लिए, या शायद वो जो जवाब देने के लिए कि जो कुछ हो रहा है वो उतना भी गलत नहीं है, या जितना पोर्ट्रे किया जा रहा है वो उस तरह से नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातें उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकी। क्योंकि देखें, बात यह है कि अब हम बहुत ज़्यादा खुल के इसके नेशनल मीडिया के ऊपर बात करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था वो किसी की ख्वाहिश के ऊपर आया था, और वो जिनकी ख्वाहिश के ऊपर आया था उनसे ये बात उस वक़्त की गई थी, ये ओपन सीक्रेट है कि ऐसी सूरत में, इन हालात में, या तो हम फौरी इलेक्शन करवा के अगली हुकूमत जो है वो कायम कर लें, नहीं तो फिर हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तबाह कर बैठेंगे। वो तबाह हो चुका है। साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, वही है जो देखिए एट दिस पॉइंट इन टाइम भी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये टैग है कि वो लाडले हैं या उनके लिए फजा साजगार है। आपको लगता है, जाहिर है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है तो दूसरा एक इदारे से मुताल्लिक भी एक शक पैदा किया जाता है कि इदारा उनकी सहूलतकारी कर रहा है। अब ऐसे मौके पर क्या इदारे ने भी ये फैसला कर लिया है कि मजीद जो है वो ये तनकीद बर्दाश्त नहीं, यानी ये मजीद नहीं देखेंगे कि उन हदफ तनकीद जो है उस इदारे की तरफ हो, या उस इदारे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो जाए कि खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है? तो क्या उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है, यानी वो जो प्रिंसिपल पोजीशन है न्यूट्रल रहने वाली, वो प्रिंसिपल पोजीशन अब आ गई है, इंटैक्ट है? नहीं, वो आ नहीं सकेगी, वो आ नहीं सकेगी। प्लेयर 3 है आपके पास, और इन 3 प्लेयर्स में ऑप्शन आपके पास क्या बचती है? एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ हुआ ही क्यों था अगर उसी की तरफ जाना था तो, या उन्हीं को अगर गुंजाइश मिलनी थी तो। एक बात, अब ये लॉजिकल बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
तो अब आके पंजाब में थोड़ा सा कोई काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको पंजाब में नजर आ रहे हैं, अब स्लीट हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पंजाब में जिसकी यानी पंजाब से ही आप हुकूमत बना सकते हैं, ऑप्शन नून लीग के अलावा और कोई बचती नहीं है। तो दोनों पार्टियों के पास जो है वो शायद यही ऑप्शन है। नहीं, बट इमरान साहब कता कलामी के लिए बात, इस वक्त इंडिपेंडेंस का मेला भी तो सजा हुआ है। ठीक है, ये 3 पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या पीटीआई है। तो इस वक्त तो इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंतखाबात की दौड़ के अंदर है। तो आपको नहीं लगता कि उससे जो नई जो इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आईपीपी हो, वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो, छोटी छोटी जमातें इस तरह की, उनसे वो काफी कैपिटलाइज कर सकती हैं और इस वजह से भी इन 3 पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी से खुद को डिस्टेंस रखा जा सकता है? अच्छा चले, अब इसकी मुमकिन सूरत की जो सूरत बनती है, इसकी सूरत गरी हम कर लेते हैं कि एक आज़ाद लोगों का एक मजमुआ हो, वो पीटीआई हो या आईपीपी हो, लीड कौन करेगा? अब तो इशू ये बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान के मसाइल उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं कि वो तदब्बर और हिकमत और दानिश के साथ जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है, उसी को आगे लेके आया जाए। वो एक जरदारी साहब है, एक नवाज शरीफ साहब है, तीसरा बंदा मुझे बता दे कौन है आपके पास? कोई भी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वज़ीर आला नहीं रहे कभी कहीं पे, और उनकी कैपेसिटी वो नहीं है। अलीम खान साहब जो हैं वो बड़ी गेम के खिलाड़ी नहीं हैं, और कोई यानी यही 2 आपके पास है ऑप्शंस। और जरदारी साहब ऑप्शन इसलिए नहीं है कि उनके पास अददी अक्सरियत उस तरह से नहीं है। हाँ, अगर कल कला को अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके मामला ठीक नहीं चलते तो फिर आईपीपी या फिर आज़ाद लोग मिलके जरदारी साहब के साथ कोई डील कर सकते हैं। लेकिन जरदारी साहब भी क्या खुद आएंगे वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर? उनकी सेहत इजाज़त देती है? या बिलावल भुट्टो उनके तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ज़ुबानो बयान है और जो उनका अंदाज़े तकल्लुम है, जो उनके ख्यालात हैं, जो उनके नज़रियात हैं, शायद वो एक जोशीले हैं, जो नौजवान हैं और उनके अपने ख्यालात हैं, वो अपने वालिद से भी इख्तलाफ कर लेते हैं। तो ये इख्तलाफ आगे चल के मज़ीद बढ़ भी सकता है। तो अब स्मूथ जो है वो जिसको हम कहते हैं ना सेलिंग, स्मूथ सेलिंग चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान मजीद किसी खैचातानी का मुतहम्मिल नहीं है। अब तो हालात जिस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं, तो अब ना मेरा ख्याल है कि लेकिन फिर इमरान शफकत साहब, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, ये जो अब सीबीएम्स अवाम के साथ होने लगे हैं, ये यूथ के साथ होने लगे हैं, तो क्या फिर ये कारगर साबित हो सकेंगे? क्योंकि अगर यही है और यही ऑप्शंस हैं जो नजर आ रही हैं, तो फिर इलेक्शंस के बाद एक और बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। देखें, ये एक तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि एक वक्ती तौर के ऊपर जो वक्ती इश्तियाल होता है, ये वो मैनेजमेंट है, वो जिसको हम कहते हैं ना कि एक गुस्से की हालत के ऊपर काबू पाने के लिए एक वक्ती एक उबाल सा है। ये अब थोड़े दिन हैं, 10-15 दिन हैं। असल टारगेट ये है कि 8 फरवरी का जो दिन है वो दोनों हवालों से, कि कोई सियासी जो है अफरा तफरी ना हो और कोई इंतज़ामी या आप कह लें कि अमन अमान के हवाले से या दहशत गर्दी के हवाले से 8 फरवरी खैर खैरियत से गुजर जाए। ये बेसिकली टारगेट है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये उसी सिलसिले में है, और ये मैसेज जाहिर है कि बड़ा डीप जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा। और वैसे भी मुझे अगर मुझसे पूछे, मेरी राय पूछें, तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आने वाला ये सियासी एतबार से, क्योंकि अगर कोई तूफान आना होता तो 9 मई के बाद आ जाता। 9 मई के बाद वो जो कह रहे हैं कि जी इतवार को हमने कॉल दे दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सर कुछ नहीं होना। अगर होना होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका है, अब तक बहुत कुछ हो जाता, नहीं हो सकता। बल्ले का निशान जो है वो एक खालिस कानूनी अमल के जरिए पूरी कौम ने वो लाइव वो जो क्वेश्चन आंसर थे, जो क्यूरीज थी अदालत की, वो देखी हैं। तो अब इसके ऊपर जो इतराजात करते रहे सो करते रहे। एक वो था रिएक्शन का वक्त था, वो भी गुजर गया। अब किस बात पे रिएक्शन देंगे? रिजल्ट आने के बाद देंगे। तो इमरान साहब ये तय हो गया, आज तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी ये कह दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसी में आपने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। अब 8 फरवरी को एक तो खुदा करके अब दुआ करते हैं कि खैर खैरियत से इंतखाबात हो जाए, लेकिन 8 फरवरी के बाद जो मुमकिन मंजरनामा है उसमें क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि हमारे यहाँ हर इंतखाब के बाद एक नया मंजरनामा होता है, धांधली का शोर मचता है। तो अब की बार आप पहले से ज्यादा शिद्दत से नहीं देख रहे होता हुआ ये सब?
नहीं सर, मैं गुजारिश ये करूँगा कि अभी तक तो जो कुछ हो रहा है वो इस उम्मीद के ऊपर हो रहा है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम 9 मई भी कर लेंगे इस रियासत के साथ, और ये रियासत जो है वो हमें आइन के मुताबिक हमारे हकूक़ भी तस्लीम करेगी। इस तरह पावर पॉलिटिक्स में नहीं होता। ये जो तख्त और तख्ते की लड़ाई होती है, जब वो आइन और दस्तूर से बाहर जाके खेली जाए तो फिर इसी तरह के नताइज सामने आते हैं। तो जब अभी तो उनको लग रहा है कि पता नहीं हम क्या कर लेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और अगर 8 फरवरी को भी कुछ ना हुआ, जिसके इम्कानात बड़े कवी हैं कि कुछ नहीं हो सकेगा, यानी कि बैलेट पेपर में जब आपके पास सिंबल ही नहीं है, और ये एक अलग से बहस है कि वो सिंबल क्यों नहीं है, हम उस पर नहीं जाते, तो क्या रिजल्ट आ सकता है? ये तो पार्टी आपस में ही इलेक्शन लड़ेगी। एक हल्के में 6-6 लोग। आज उमर अयूब साहब ने एक लेटर जारी किया है। जी जी सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बल्ले वाला, इसके ऊपर भी एक पिटिशन आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चली गई है। सलमान अकरम राजा साहब ने गालिबन अबूजर न्याजी साहब की वसातत से दरखास्त दायर की, और उसमें ये कह रहे हैं कि प्रेयर उनकी ये है कि जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स है इनको इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पीटीआई के टिकट पे नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने वाले लोग हैं। वो कोई अदालत, चले अदालत कह देती है कि जी कि हाँ जी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या कह लें कि ये तहरीक इंसाफ के हैं, तो किस तरह हर बंदे का किस तरह आप करेंगे एक एक बंदे का जाके? ये फजूल एक्सरसाइज है, इस तरह नहीं होता। और ये समझना चाहिए समझने वालों को, जो उनको समझ नहीं आ रही, कि आप अगर किसी का बाजू मरोड़ेंगे और फिर उसके जवाब में आप ये समझेंगे कि आपके साथ जो है वो पीपीसी के मुताबिक जो है या आइन के मुताबिक वो सलूक हो, तो वो उस तरह नहीं होता। मैं जो बात मुकम्मल करना चाह रहा था अपनी, कि 8 फरवरी के बाद भी जो भी हुकूमत बनेगी, उसके बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होगी, और वो जो अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये 2014 नहीं होगा, ये बदला हुए हालात होंगे, बदला हुआ पाकिस्तान होगा। तब तो कुछ और मामला थे। 2014 के धरनों के पीछे कहानी कोई और थी, वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। अब तो तौबा तौबा वो कर उठे हुए हैं, अब तो उनको अंदाजे हैं कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद